शरीर की खाल पूरी उतर चुकी थी, नाखून दांत छूने से गिर रहे थे, दाईं आंख खुली थी, बाईं आंख बंद थी। कुछ दिन लाश और नहीं मिलती तो कोई पहचान नहीं पाता ये सौरभ की लाश है या किसी और की। कुछ महीनों के बाद अगर सौरभ की लाश मिलती तो क्या दिखता? इस ड्रम से एक कंकाल मिलता जिसकी कलाइयां कटी हुई थी, जिसका धड़ सिर से अलग था। साहिल और मुस्कान ने सौरभ को इतनी बेरहमी से मारा था, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी सहम गए थे। सौरभ की लाश गलने लगी थी, डेड बॉडी सीमेंट में लिपटी हुई थी। सौरभ के शरीर पर घाव के 5 निशान मिले हैं। सीने पर 3 वार किए गए थे। सौरभ को मारने के लिए, काटने के लिए 2 अलग अलग चाकुओं का इस्तेमाल किया गया। 2 अलग अलग चाकुओं से सौरभ पर मुस्कान और साहिल दोनों ने अटैक किया। सौरभ के सीने पर बाईं तरफ जहां दिल होता है, ठीक वहां पर बड़े चाकू चिकन चापड़ से सीधा वार हुआ, जिससे 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का कट हुआ। इसके बाद दूसरे चाकू को सीने के अंदर दिल पर घोंपा गया। दोनों वार से 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर का कट हुआ। मुस्कान का मकसद सिर्फ सौरभ को मारना नहीं था, बल्कि जिस तरह से मुस्कान ने सौरभ को मारा वो नफरत से भी कहीं ज्यादा है। मुस्कान के वार से सौरभ का दिल फट गया, खून का फव्वारा शुरू हो गया था। सौरभ का दिमाग पूरी तरह से शून्य हो चुका था। सौरभ के सीने पर चाकू के निशान बता रहे हैं। सौरभ को मारने में साहिल और मुस्कान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। बाकायदा सीने पर दिल के पास निशाना लगाकर चाकू मारा गया ताकि सौरभ का दिल कट जाए। जैसे मुस्कान को सौरभ के दिल से नफरत हो, बेहद तसल्ली से सौरभ का कत्ल किया गया था। रात 1 बजे साहिल और मुस्कान सौरभ के सीने पर 3 वार करते हैं। सौरभ की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सौरभ के शव को ये बाथरूम में घसीट कर ले जाते हैं। रात को 2:30 बजे चाकू से सौरभ के शव के टुकड़े करते हैं। दोनों कलाइयों को काटते हैं, गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। सौरभ सो रहा होता है तो लगभग 1 से 1:15 बजे के बीच में सबसे पहले मुस्कान, क्योंकि 2 चाकू ये लोग पहले से लेकर आए थे, मुस्कान छाती पर वार करती है। इसके बाद साहिल छाती पर वार करता है। सौरभ की उसके दिल पर वार किए जाते हैं, 3 वार किए जाते हैं। और जब उसकी हत्या हो जाती है, गला घोटने की कोशिश की जाती है और उसके बाद बाथरूम में घसीटकर बॉडी को ले जाया जाता है। और लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में ये लोग बॉडी के अलग अलग कई टुकड़े करते हैं। सौरभ को मुस्कान और साहिल ने पूरी प्लानिंग से मारा ताकि आसपास रहने वाले पड़ोसियों को इसकी भनक तक ना लगे। दोनों ने ऐसी साजिश रची ताकि सौरभ की आवाज कमरे से बाहर ना जा सके। इसके लिए मुस्कान ने शराब पार्टी का प्लान बनाया। 3 मार्च को मुस्कान ने घर पर पार्टी की तैयारी की। मुस्कान ने सौरभ को सरप्राइज देने की बात कही थी। पार्टी में शराब भी थी, इसलिए अपनी बेटी को नानी के यहाँ छोड़ने का फैसला किया। मुस्कान को पता था सौरभ अपने घर रोज जाता है। जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खाने को लाता था। इस बार भी वैसा ही हुआ। सौरभ की माँ ने उसकी मनपसंद कोफ्ते की सब्जी बनाकर दी थी। गली से 2 गली पहले सौरभ की गली है, वहां पर भी पुलिस की टीम ने तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है। और सौरभ मरने से पहले, यानी कि कत्ल की वारदात से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ, जिसमें अपनी गली के अंदर वो बाइक पर अपने दोस्त प्रशांत के साथ खाना लेकर वापस अपने घर पहुंच रहा था। रात को उन्होंने खाना खाया और उसके बाद जब खाने में नशे की नींद की गोली मुस्कान ने डाल दी, उसके बाद जब सौरभ सो गया तो तुरंत साहिल ने घर में एंट्री की और उसके बाद सौरभ की हत्या कर दी गई। साहिल और मुस्कान ने हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को लेके इस गली में जहां पर मैं मौजूद हूं, साहिल के घर पर पहुंचे थे। रात हुई, मुस्कान और सौरभ ने पार्टी शुरू की। दोनों ने शराब पी। रात करीब 11:30 बजे सौरभ अपने पिता के घर से मुस्कान के पास पहुंचा। इसके बाद दोनों ने शराब पी। रात 12 बजे सौरभ खाना खाकर सो गया। सौरभ को एहसास नहीं था ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी।
जो सब्जी उसने खाई है उसमें नींद की गोलियां मिलाई गई है। 3 तारीख को आखिरकार मरने से पहले सौरभ क्या कर रहा था? हम आपको बता दें कि 3 तारीख को सौरभ लगभग 9:30 बजे के आसपास जहां उसका परिवार रहता है वहां से खाने की सब्जी यानी कि कोफ्ता लेकर आया था और वो अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ उसको खाने वाला था। ये घर है, यहां पर लगभग 9:30 से 10 बजे के आसपास सब्जी लेके यहां पर सौरभ पहुंचा। पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के साथ ये बताया जा रहा है कि उन दोनों ने शराब पी। शराब पीने के बाद जो सौरभ की सब्जी थी उसके अंदर एंजाइटी और जो नींद की दवाइयां थी वो पूरी सोची समझी साजिश के तहत मुस्कान ने खाने के अंदर वो दवाइयां मिलाई, जिसके बाद लगभग 11:30 से 11:45 बजे के बीच इसी ये जो आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं इसमें अंदर कमरा है जिसके अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा चुके हैं। वहां पर सौरभ एक बेड पर सो गया। जब वो सो गया, क्योंकि जो उनकी बेटी थी उसको पहले ही मुस्कान ने अपने माँ बाप के घर पर छोड़ दिया था एक दिन पहले, उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल इसी गेट से, फिलहाल जहां पर ताला लगा हुआ है, घर के अंदर एंट्री करता है। इसके बाद सौरभ की लाश को एक सूटकेस में पैक कर देते हैं, लेकिन जगह कम होने के कारण सूटकेस में सिर्फ धड़ ही आ पाता है। सिर और हाथ की कलाइयां सूटकेस में नहीं आ पाती है। धड़ को बेड के बॉक्स में छिपा देते हैं एक सूटकेस में करके, और सिर और कलाइयों को एक बैग में रख के यहां से पास में ही, ये जो गली आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, यहां से लगभग 500 मीटर के आसपास एक दूसरी गली है जहां पर साहिल रहा करता था। साहिल के कमरे में बैग के अंदर सिर और हाथ की कलाइयों को लेकर जाते हैं, वहां पर बियर पीते हैं, साथ ही सूखा नशा करते हैं और 3 बजे के बाद वहां पर ये सो जाते हैं। सुबह 9 बजे उठते हैं। 9 बजे उठने के बाद एक ड्रम खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं और उसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर खरीदते हैं और फिर सुबह इस घर के अंदर लगभग यानी कि 4 तारीख को 1 बजे के आसपास सारा सामान इकट्ठा करके पहुंचते हैं। बॉडी के जो टुकड़े यहां पर थे, धड़ थे, जो उनके बैग में सिर और हाथ की कलाइयां थी, उनको ड्रम के अंदर डालते हैं, उसमें सीमेंट डालते हैं और इसे पैक कर देते हैं। सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने के लिए चिकन काटने वाले चापर का इस्तेमाल किया गया। सौरभ के साथ कितनी दरिंदगी की गई उसकी गवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही है। मौत के बाद सौरभ के सिर को चाकू से रेत कर अलग किया गया। सौरभ की गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान मिले हैं। दाएं और बाएं कान के नीचे, जबड़े के दोनों ओर, ठुड्डी के नीचे और गर्दन के पास कई गहरे घाव हैं। सौरभ के कातिल मुस्कान और साहिल जेल में है। पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेने वाली है ताकि 3-4 मार्च की रात क्या हुआ था, सौरभ की हत्या कैसे की गई, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके।